उसमें ये बात इंपॉर्टेंट है कि आपने लाइब्रेरी दे दी, खिलौने दे दिए, कैरम बोर्ड लाकर रख दिया और बहुत सी चीजें आपने फराहम कर दी, लेकिन आप अगर बच्चों के लिए अवेलेबल नहीं हैं तो सबसे बड़ा मिसिंग एलिमेंट आप होते हैं बच्चों की तरबियत में। अगर पेरेंट्स ना हो और खासकर वालिद का वजूद ना हो बच्चों की तरबियत में। और बाज़ जगह में जाता हूँ तो मुझे खवातीन आकर शिकायत करती हैं कि अमीन साहब जरा हमारे शौहर को बताइए कि ये दीन का काम तो दुनिया भर में करते फिरते हैं लेकिन बच्चों की तरबियत घर में नहीं करते, और कहते हैं कि तरबियत करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैं खाना और रोटी और कपड़ा के लिए मेहनत करके कमा कर लाकर फराहम कर देता हूँ, इससे ज्यादा मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ऐसे मर्दों से मैं पूछता हूँ कि ये फंडा आपको कहाँ से मिला, ये आइडिया आपको कहाँ से मिला कि आप रोजी रोटी ला कर रख दें, उसके बाद बच्चों की तरबियत में आपका कोई रोल नहीं है। कहीं कुरान में आपने पढ़ा, कहीं हदीस में आपने पढ़ा, कहीं आपने सहाबा के वाक़े में पढ़ा, किसी नफ्सियात की किताब में आपने पढ़ा कि आपने कमा कर दे दिया तो बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया। नहीं, नफ्सियात की किताबों में लिखा हुआ है कि बच्चे की पैदाइश के वक्त बाप का प्रेजेंस और बाप का एब्सेंस दोनों मैटर करता है। इसलिए इस्लाम में है कि बच्चा पैदा होने के बाद सबसे पहले बाप उसे अपने हाथ में ले और उसके कंप्यूटर में, उसके दिमाग में सबसे पहले जो आवाज जाए वो बाप की आवाज जाए, और जो कलमा जाए वो अल्लाह ताला की किबरियाई और अजमत का कलमा जाए। इसलिए बाप अपने बच्चे को हाथ में लेता है और सीधे कान में, दाहिने कान में अजान देता है और बाएं कान में इकामत देता है, तो बच्चे को फर्स्ट इंफॉर्मेशन बाप की आवाज और खुदा की अजमत का कलमा बाप पहुंचाता है। ये मैटर करता है। इस्लाम ने ये सब सिखाया हमें कि किस तरह से बच्चों की तरबियत होनी चाहिए। माँ बाप को एक और बात भी मैं बताता हूँ कि बच्चों की तरबियत में आप ये ना समझें कि आपके जो अनफुलफिल्ड ड्रीम्स हैं, आपके ख्वाब जो चकनाचूर हुए और आप जिन मैदानों में फेल हुए, उन मैदानों में वो कामयाब होने के लिए नहीं पैदा किया गया है। आप माजी में मेडिसिन का एग्जाम क्रैक नहीं कर सके तो मुस्तकबिल में मेडिसिन का एग्जाम क्रैक करने के लिए अल्लाह ताला ने आपके बच्चे को नहीं पैदा किया। आप माजी में कुछ बनना चाहते थे, नहीं बने, तो मुस्तकबिल में आपका वो टूटा हुआ ख्वाब, आपका वो चकनाचूर हुआ ख्वाब, उसको शर्मिंदा ताबीर करने के लिए अल्लाह ताला ने आपके बच्चे को पैदा नहीं किया। आपके बच्चे को मुस्तकबिल का इमाम बनाया, आपके बच्चे को मुस्तकबिल का लीडर बनाया, आपके बच्चे को आने वाले दुनिया के चैलेंजेस को फेस करने और उसमें उम्मत मुस्लिमा के लिए राह निकालने का एक बड़ा कायद बनाया है। हम गलती से समझते हैं कि हम जो फेल हो गए वही बच्चे को हम बनाना चाहते हैं। एक फादर मेरे पास एक बच्चे को काउंसलिंग के लिए भेजे, उस बच्चे से मैंने गुफ्तगू की, बिल्कुल डल बात कर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हो बेटे? ठीक हूँ सर। क्या करते हो बेटे? अभी कुछ नहीं करता सर। अरे क्या हुआ भाई? मैंने पूछा तो मालूम हुआ कि बाद में मैंने उनके फादर से बात की, लगा कर दिया फोन, वो फॉरेन में रहते हैं, उन्होंने कहा कि अमीन साहब ये नालायक लड़का है, मैं चाहता था कि ये डॉक्टर बने, मैंने नीट की कोचिंग के लिए बड़े बड़े जगह से दाखिल करवाया लेकिन वो कोचिंग को इसने कंप्लीट नहीं किया। मैंने इसे गुज़िश्ता साल हिफ्ज के कोर्स में डाला और मैं चाहता था कि 2 साल के अंदर हाफिज बन जाए, लेकिन ये नालायक बेटा मेरा ये 2 पारे भी याद नहीं कर सका, पूरा कुरान हिफ्ज करना तो दूर की बात है। मैंने इसे एक आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग के कोर्स में डाला और मैं चाहता था कि एक बहुत बड़ा मुकर्रिर बने, वो पैसे भी इसने बर्बाद कर दिए। तो मैंने कहा कि आप जिन जिन मैदानों में फेल हुए, आप चाहते हैं कि आपका बेटा 2-4 साल के अंदर हाफिज भी बन जाए, डॉक्टर भी बन जाए और एक बहुत बड़ा ग्रेट पब्लिक स्पीकर भी बन जाए। ये आपकी गलत फहमी है सर। बच्चे को वो बनने दीजिए जो बनना चाहता है, लेट हिम बी व्हाट ही वांट टू बी। ये अगर माँ बाप समझ जाएं कि हमारे बच्चे जो बनना चाहते हैं वो बने, वो आर्टिस्ट बनना चाहते हैं बनने दें, वो पेंटर बनना चाहते हैं बनने दें, वो ग्रेट प्लेयर बनना चाहते हैं प्लेयर बनने दीजिए, फुटबॉल प्लेयर बनना चाहते हैं, क्रिकेट प्लेयर बनना चाहते हैं, वो नॉवेलिस्ट बनना चाहते हैं बनने दीजिए। आपकी मर्जी अपनी जगह, लेकिन बच्चों को वो बनने दीजिए जो उन्हें बनने का पसंद है, ख्वाहिश है। ये दरअसल पेरेंटिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट गुण है जो पेरेंट्स समझते नहीं, जिसके नतीजे में बच्चे जो है बहुत परेशानी का शिकार हो जाते हैं।